हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे और अपने नर्सिंग के प्रिपरेशन बहुत ही जोरदार कर रहे होंगे। अगर आप भी कोई भी नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो, चाहे वो आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो, बीएससी नर्सिंग हो, जीएनएम हो, कोई भी कोर्स जिसमें आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आता है फर्स्ट ईयर के सिलेबस में, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। इस सीरीज में इससे पहले मैं 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनाटॉमिकल यूनिट्स, जो आपका चैप्टर है, ये कौन सा यूनिट थी मैं एक बार देख लूँ। इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन ह्यूमन बॉडी। इस टॉपिक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे मैंने करा दिए थे, ठीक है। बहुत सारे जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया था मैं उनको मैंने करा दिया था। आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बच्चों, किसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी चैनल पर अभी के जितने भी आपकी क्लासेस हैं सेमेस्टर की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में जब आपका ये एग्जाम खत्म हो जाएगा, आपके नेक्स्ट सेमेस्टर की भी क्लासेस आपके इसी चैनल पे चलेंगी। साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी हम नई वीडियो अपलोड करें आपके फिजियोलॉजी की, एनाटॉमी की, साइकोलॉजी की, सोशियोलॉजी की और भी जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, उन सभी की वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैनल का लिंक मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। और नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेना, ताकि आपको एक पीडीएफ मिल जाए। वहाँ ऐप में पीडीएफ मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं क्लास के बाद डाल देता हूँ जनरली, और लिंक भी मिल जाएगा वेबसाइट का, nursinggurukull.in वेबसाइट पे भी जाओगे, वहां पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और उसके बाद क्या करना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें ताकि आप पढ़ सको। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, कि भाई अगर आपको कॉपी लिखनी नहीं आती, कैसे एग्जाम में कॉपी लिखी, उसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, आपको चैनल पे मिल जाएगा, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें जाना। पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज है, सब कुछ इसमें आपको बाकायदे मिल जाएगा। एनाटॉमी फिजियोलॉजी के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर सोशियोलॉजी साइकोलॉजी की सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। चलो, तो उसे देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखेंगे कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपके लिए महा इंपॉर्टेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। और यकीन मानो, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं जाएगा। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि भाई बच्चे को टाइम हम बुक से पढ़ाई कर लें, ऐसी कोई एक बुक मिल जाए जिसमें परफेक्टली नोट्स हों, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं 360 एग्जाम सुप्रीम नोट्स करके एक बुक आती है, जो कि फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और नीचे भी दिख रही होगी, आप उसे परचेज कर सकते हो। 300-350 रुपए की, जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट, चाहे आपको एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उनके एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे, और साथ ही साथ में क्या कहते हैं, आपकी तैयारी हो जाएगी नोट्स के फॉर्म में, उसमें सब कुछ दिया गया है। चलो ज्यादा देर ना करते हम देख लेते हैं। यूनिट 2 हम लेंगे, और यूनिट 2 में रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। आप ऐसे ही देख सकते हो, सभी यूनिट्स के, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 गायब है, 4, 5, 6 सभी के यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। जितनी भी यूनिट है सभी यूनिट्स के क्वेश्चन को लेकर के आप 1 बाय 1 करके हम सारे करने वाले हैं। आज के में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम करेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है, लिस्ट द ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिस्ट द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये क्या कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में लिस्ट बनाओ, ठीक है, और उनको अच्छे से डिस्क्राइब करो। रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, या रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं, उनको डिस्क्राइब करो और उनके नाम लिखो, उनके नाम लिखो और उसे डिस्क्राइब करो। जैसे नोस्ट्रिल पाथ से स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके बाद नेजोफेरिंग्स में जाता है, ट्रैकिया में आता है, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल, लंग्स, है ना। इन सब के नाम लिखने हैं, और इनका कहाँ पर कब क्या फंक्शन होता है उसको लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस के हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है, मैं इसे ग्रीन कलर से कर रहा हूँ। ग्रीन से कलर से करने का मीनिंग यही होगा, ये क्वेश्चन बच्चों महा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, या रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है, लंग है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है आपको रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, नॉस्ट्रिल से लेकर के लंग्स तक को पूरा एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन 10 नंबर में आएगा आपका, अगर आएगा तो, और गारंटी है क्वेश्चन यहीं से आएंगे। जितनी मैं पीडीएफ लेकर के आऊँ, जितने भी क्वेश्चन हैं, इस पीडीएफ से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। क्योंकि
आपको पता होगा हम ऑलरेडी नर्सिंग की फील्ड में ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं बच्चों को 2 साल से, तो आप उस पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो कि जो चीजें हम आपको बताएंगे, जो चीजें आपको पढ़ाएंगे वो जेन्यून होगी और आपके एग्जाम में उनसे ही आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज मानते हो ना? मानोगे, क्योंकि भाई एक्सपीरियंस बोलता है और मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। मैं ऑलरेडी 2 साल से एंट्रेंस और सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ नेजल कैविटी। ये क्वेश्चन देखो मैं बताऊं, नेजल कैविटी के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए तो बोल देगा, लेकिन लेवल डायग्राम बनाने को थोड़ा मुश्किल है, आपसे बोले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप मार्क कर सकते हो कि भाई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे एग्जाम में आने के जो चांसेस है बहुत ज्यादा हाई है। इतने ज्यादा हाई हैं, इतने ज्यादा हाई हैं भाई आप बता नहीं सकते हो कि कितने ज्यादा हाई हैं उस चैप्टर उस क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड मसल ऑफ द फेरिंग्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आपको जो फेरिंग्स की मसल्स हैं उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। फेरिंग्स पता ही होगा आपको, फेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और कौन से? 3 फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 होते हैं। एक नेजोफेरिंग्स होता है, एक लैरिंजोफेरिंग्स होता है और एक तीसरा मुझे याद नहीं आ रहा है। लैरिंजोफेरिंग्स मुझे याद नहीं आ रहा तीसरा, अगर किसी को याद आए और कमेंट कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एडम सैंपल। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5वां क्वेश्चन है बच्चे, मैंने अभी देखो अभी तक कितने 2 महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए। पहला एक क्वेश्चन ये बताया था कि भाई ये सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट बताया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये 5वां क्वेश्चन और आपका सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख करके प्रैक्टिस जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स के स्ट्रक्चर को यहाँ पर आपको बनाना है। ठीक है, उसका लेवल डायग्राम बनाना है, उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ ट्रैकिया। और यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड लेवल डायग्राम ऑफ द लंग्स। ये महा इंपॉर्टेंट, यानी कि अभी तक 8 क्वेश्चन हमने बताए हैं, 8 में से चौथा क्वेश्चन ये जो कि महा इंपॉर्टेंट है। और इसमें से अगर हम बात की जाए रेटिंग की, कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई बता दूं 8वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, फिर 5वां कहीं जाकर के इंपॉर्टेंट है। 8वां, दूसरा, 5वां, देन 7वां, ये महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक इनको आपको करके ही जाना है, रट के पढ़ के करके ही जाना है, इन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन कहता है डिस्क्राइब द मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के जो चांसेस है वो थोड़े ज्यादा हैं कि आपको डिस्क्राइब करने हैं रेस्पिरेटरी मसल्स को, एक्सेसरी मसल ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स जो है उनको डिस्क्राइब करना है और रेस्पिरेशन के टाइम पे जो एक्सेसरी मसल्स होती हैं उनको डिस्क्राइब करना है अच्छे से, इतना अच्छे से करना और ताकि आपको एग्जामिनर मार्क्स आपको भरपूर दे, आपके नंबर एक भी ना घटे। बाकी आज यूनिट 2 हमने खत्म किया। यूनिट 2 में मैंने आपको 9 ऐसे क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसी में से 4 ऐसे क्वेश्चन बताए जो महा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, फिर इंडोक्राइन को करने वाले हैं और उसके बाद सेंसरी ऑर्गन्स को करने वाले हैं, देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम को करेंगे, देन उसके बाद हम रीनल सिस्टम को करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेंगे, देन नर्वस सिस्टम एंड देन उसके बाद हमारा 10 की 10वीं यूनिट खत्म हो जाएगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप चाहो तो भाई वीडियोस सारे देखो, और चाहते हो कि सारे वीडियोस नहीं देखने हैं तो आप ये पीडीएफ को डायरेक्टली हमारे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, nursinggurukuल.in से, वहां पर आपको मिल जाएगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपकी फ्यूचर की जितनी अपडेट्स हैं वो सारी की सारी मिल जाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करके रखना है ताकि आपके अगले सेमेस्टर की तैयारी हम शुरू से 0 से आपकी करा सके, ताकि सेकंड सेमेस्टर में आपको फिर से ये ना हो कि भैया हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमारे प्रोफेसर्स ने कुछ नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़े, कुछ बता दो, ये वाली बात आपको ना, आप शुरू से अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।